उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड की राजधानी में रैली करते हैं और जनता को संबोधित करते हैं। उत्तर प्रदेश में उसी शाम युवा बेरोजगारों पर जो कैंडल मार्च निकाल रहे होते हैं उन पर लाठियां भांजी जाती हैं। नमस्कार, आज बात होगी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चुनाव पर। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का विधानसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की धरती पर पहुंचे और उस रैली में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने आह्वान किया था कि इस रैली में लगभग 1 लाख लोग शामिल होंगे। उनका दावा कुछ सच्चा कुछ झूठा, लेकिन विपक्ष का दावा मात्र 20,000 लोगों का, कि 15 से 20,000 लोग इस रैली में शिरकत करने आए। और प्रधानमंत्री ने जब बोलना शुरू किया तो लोग उठकर रैली से जाने लगे। उत्तराखंड का चुनावी बिगुल तो बजा ही बजा, इससे पहले प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में भी चुनावी बिगुल बजा चुके हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री की उत्तराखंड में की राजधानी देहरादून में रैली हुई, वहीं दूसरी तरफ उसी शाम बेरोजगारों पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो कैंडल मार्च निकाल रहे थे उन पर लाठियां भांजी गई। सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव किन मुद्दों पर होगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कभी बात करते हैं कि जालीदार टोपी और से निजात दिलाई गई है, लुंगी को टाइट किया गया है। कभी वो मथुरा की बात करते हैं। इस तरीके की भाषा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मुंह से कभी नहीं सुनी गई। क्या योगी आदित्यनाथ हिंदूवादी कट्टरवादी छवि के चलते जो सीएम बने थे, क्या वो उसी राह पर चल पड़े हैं? लेकिन उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, यहाँ की जनता बेरोजगारी, महंगाई और अन्य समस्याओं से जो जूझ रही है, उन पर बात करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड नेतृत्व या उत्तर प्रदेश का नेतृत्व या केंद्र का नेतृत्व इन मुद्दों पर बात नहीं कर रहा। अब सवाल फिर वहीं आता है कि क्या मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, धारा 370, पलायन जो किराना का था, 350 लोग परिवार पलायन में बताए गए थे, निकले मात्र 36 लोग, वो भी अपने काम छोड़ के जहाँ दूसरे शहरों में अच्छा काम मिला वो जाते ही हैं। वही सब चीज़ें रही हैं। इसी बीच में किसान आंदोलन भी है, किसानों का भी प्रभाव है। ऐसी परिस्थिति में जो 2014 से लेकर 2019 तक मोदी जी का चेहरा फेम था, उसमें गिरावट आई। आप उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वर्तमान कैबिनेट में बंशीधर भगत मंत्री हैं इस समय। उन्होंने अभी 3 महीने पहले एक बयान दिया था कि 2022 का चुनाव वही विधायक जीत पाएगा जिसने अपने क्षेत्र में विकास कार्य किए होंगे। मोदी के नाम पे बहुत जीत लिए, अब वो जीत नहीं मिलेगी।
इसी तरीके से अब देखा जाए तो लखीमपुर जनपद के एक विधायक हैं जो मोदी जी से, योगी जी से रो रो कर अपील कर रहे हैं कि मेरे क्षेत्र के किसानों का गन्ने का भुगतान दिला दो। वही कृषि कानून वापस होने से पहले किसान कानून का, कृषि कानून का पक्ष लेते थे और किसानों का विरोध करते थे। लेकिन कृषि कानून वापस होने के बाद अब उन्हें भी किसानों की याद आ गई। पूर्वांचल एक्सप्रेस के उद्घाटन के अवसर पर जिस तरीके से भीड़ जुटाई गई वो सर्वविदित है। वहीं विपक्ष की रैलियों में, चाहे वो प्रियंका गांधी की हो उत्तर प्रदेश में या अखिलेश की हो, उनकी रैलियों में बीजेपी की रैलियों से क्षमता से ज़्यादा भीड़ आ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो निश्चित रूप से माना जा रहा है कि किसान बेल्ट है और किसान आंदोलन पूरी तरीके से प्रभावित है, तो वहाँ तो दाल ज़्यादा गलने वाली है नहीं, लेकिन उसकी कमान भी भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में है। वो बूथ बूथ सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं और सम्मेलन आयोजित करके पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो जनता बात महंगाई, बेरोजगारी, सरकारी नौकरियों पे रोक जो है, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है टेट का, उसमें भी भाजपा का जुड़ा हुआ तार मिल रहा है, क्योंकि जिसको प्रिंटिंग का ठेका दिया गया उसकी बहन विधायक है बिहार में और गोरखपुर से वो अटैच है। भले गिरफ्तारी हो गई हो, लेकिन अभी तक कोई बुलडोजर और जेसीबी इनके घरों पे नहीं चला है। 36 लोग गिरफ्तार हैं, तो इसका प्रभाव भी पूर्वांचल में पड़ा है। अब कुल मिलाकर जनता बात करना चाहती है अपने मुद्दों की और सत्तापक्ष बात करना चाहती है हिंदू, मुसलमान, मस्जिद, मंदिर की। तो शायद अब दाल किसकी गलेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन चुनावी बिगुल जिस तरीके से बजा है उसने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर खींच दी हैं। अगर ये आपको वीडियो ठीक लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाइए और आज़ाद पत्रकारिता को सहयोग देने में अपना कष्ट करें, यही आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद।